वराह चतुर्दशी। आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वराह चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान वराह की पूजा तथा व्रत का विधान है। माना जाता है कि इस दिन भगवान वराह ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु के इस अवतार में श्री हरि पापियों का अंत करके धर्म की रक्षा करते हैं। वराह चतुर्दशी भगवान के इसी अवतरण को प्रकट करती है। इस दिन के अवसर पर भक्त लोग भगवान का भजन कीर्तन व उपवास एवं व्रत इत्यादि का पालन करते हैं। भगवान वराह की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत भोग लगाकर उनकी आरती की जाती है। इसी दिन हिरण्याक्ष व्रत की कहानी कहने का चलन है। कहानी के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा आदि दी जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह भूत प्रेत आदि बाधाओं से दूर रहता है और उसका बचाव हो जाता है। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी और बैर करना भी दोनों ही अच्छे हैं। जो भी व्यक्ति उनसे प्रेम करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है और जो बैर करता है वह उससे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर है। इसलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं। वराह चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा में निमन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम वराहाय नमः, ओम सकुराय नमः, ओम धृत स्कूर रूप केशवाय नमः। वराह अवतार कथा। जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए विष्णु बने वराह, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ में विष्णु भगवान के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय विजय द्वारपालों के रूप में बैठे थे। इन दिगंबरों साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नक धड़ंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात का सनंत ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वैकुंठ जैसी वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनंत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपालों ने संत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देवों के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। इधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने शाप की बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, उदंता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से हुआ। अदिति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाला जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुआ। उन दोनों में प्रबल आसुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा आसुरी शक्ति के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देवों को कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा।
किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुंच ही न सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुंचा देता हूँ। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष आसुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ, धार्मिक धर्मकांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसाताल में ले गए। उठिए, कुछ करिए। ब्रह्मा की दृष्टि से बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया। आप ऋषियों, मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाएं। पृथ्वी जल में डूब रही है। इसके उद्धार के लिए वैकुंठ का वास छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को आश्वासन दिया, जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चित होकर जाइए, मैं कुछ करता हूं। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा। पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल दाढ़ पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार झेलते रहे और उसके क्रोध को काटते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वो परम अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने हर झटके से हिरण्याक्ष को अपनी डाढ़ पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरण आसन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद तो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान पाप के शाप का आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्याकश्यप का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्याकश्यप को पाप का अभी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी, उसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा, उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए।